लाइक, शेयर और डिजिटल केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स स्टेप वाइज। सबसे पहले डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc, देन Kp एंड Kx एंड फाइनली हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kn। चलिए शुरू करते हैं। Relationship between the equilibrium constants Kp and Kc. Kc रिप्रेजेंट करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन एंड Kp रिप्रेजेंट करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इक्वल होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं मोलर कंसंट्रेशन को। सपोज करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है जो कि इक्विलिब्रियम में है। इस टाइम पर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? हम इस पहले यहाँ पर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लिखेंगे। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के लिए हम जानते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट है यहाँ पर C और D, जिन्हें स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा गया है जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोलर कंसंट्रेशन को, और स्मॉल c और स्मॉल d जो कि पावर की सूरत में हमने स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर रिप्रेजेंट किया है, ये हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C और D को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं कि हमने मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखा है। रिएक्टेंट है हमारे पास A एंड B, और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A एंड B हमारे पास स्मॉल a और b हैं जो कि हमने पावर की सूरत में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। ये तो हुई बात कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम इसी केमिकल रिएक्शन को या रिवर्सिबल रिएक्शन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो किस तरीके से? आप देख सकते हैं कि Kp रिप्रेजेंट करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर को। पार्शियल प्रेशर के लिए हम जो साइन यूज़ करेंगे वो है स्मॉल p। ठीक है, अब हम जो मोलर कंसंट्रेशन का हमने साइन यूज़ किया था Kc में, उसकी जगह इस स्क्वायर ब्रैकेट के साइन को रिमूव करके हम P को यहाँ पर लिखेंगे जो कि रिप्रेजेंट करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस को। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि पहले हमने लिखना है पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, तो ये इक्वल होगा हमारे पास Kp के। अब हमारे पास प्रोडक्ट है यहाँ पर C एंड D। आप देख सकते हैं कि हमने लिखा है P जो कि पार्शियल प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। C के कैपिटल C हमने आप देख सकते हैं कि नीचे इसके लिखा है, और ब्रैकेट से बाहर हमने स्मॉल c लिखा है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C के। ठीक है, इसी तरीके से हमने स्क्वायर ब्रैकेट को अगेन D के रिमूव करके उसकी जगह हमने P लिखा है जो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ D को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ब्रैकेट के बाहर हमने स्मॉल d लिखा है जो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट D को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से रिएक्टेंट के लिए भी हमने पार्शियल प्रेशर का साइन यूज़ किया है, किसकी जगह? मोलर कंसंट्रेशन के स्क्वायर ब्रैकेट के सिंबल को हटाकर। ठीक है, अब यहाँ आप जान चुके होंगे कि Kc और Kp को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। Kc के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट को यूज़ करते हैं, जबकि Kp के लिए हम पार्शियल प्रेशर P के साइन को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब अगर आप देखें यहाँ पर स्क्रीन पे, तो हम यहाँ पर जो स्क्वायर ब्रैकेट जो कि मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं Kc के केस में, इसे थोड़ा और अगर हम सिंप्लीफाई करें इस इक्वेशन को, तो हम यहाँ पर मोलर कंसंट्रेशन का जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको रिप्लेस करके इसकी जगह कंसंट्रेशन के लिए कैपिटल C का सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने लिखा Kc इज़ इक्वल टू
ब्रैकेट में है हमारे पास कैपिटल सी जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ सी को, और इसके ब्रैकेट से बाहर जो पावर में सी है ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके साथ ही इनटू हमने लिखा कंसंट्रेशन कैपिटल सी ऑफ डी, पावर की सूरत में हमने लिखा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी को। रिएक्टेंट का हम जानते हैं कि रिएक्टेंट को डिनोमिनेटर में लिखते हैं और इन्हें भी यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी की सूरत में सी के से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, इसे लिखेंगे। रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में हमारे पास जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैशियस फॉर्म में होते हैं तो तब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम Kp से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इक्वल होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट के, ठीक है। यहाँ पर जो P है ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट को जब वो इक्विलिब्रियम में होते हैं। स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c और स्मॉल d ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैपिटल A, B, C एंड D को। सपोज करें कि हमारे पास ये जो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ये हमारे पास गैसेस जो हैं ये आइडियल गैसेस हैं। हम जानते हैं आइडियल गैसेस में हमारे पास जो इक्वेशन है वो है PV इज इक्वल टू nRT, जहाँ पर P रिप्रेजेंट करती है प्रेशर को, V रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम को, N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स को, R रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को एंड T रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर को, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें तो हम इस इक्वेशन को PV इज इक्वल टू nRT को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू N/V/RT, ठीक है। हम यहाँ से अगर प्रेशर को फाइंड आउट करते हैं तो तब इस केस में हम इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिख देते हैं। यहाँ पर N/V जो है वो इक्वल होता है कंसंट्रेशन के। जी हाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि N/V जहाँ पर N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स को और V रिप्रेजेंट करता है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ अ गैस को, ये इक्वल होता है कंसंट्रेशन के। अब आइडियल गैस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू CRT। यहाँ पर जो C है वो हमने N/V को रिप्लेस करके उसके जगह हमने कंसंट्रेशन C को यूज़ किया है। अब अगर पार्शियल प्रेशर के लिए हम इस इक्वेशन को आइडियल गैस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे तो वो किस तरीके से होगी, आप देख सकते हैं कि हमारे पास स्क्रीन पे पार्शियल प्रेशर ऑफ A, B, C एंड D को फाइंड आउट किया गया है। किस तरीके से फाइंड आउट किया गया है, इसी आइडियल गैस इक्वेशन को यूज़ करके। हम जब पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट A को फाइंड आउट करेंगे तो हम यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ A कर देंगे RT और पावर में स्मॉल a रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट A को। इसी तरीके से इसी आइडियल गैस इक्वेशन के ज़रिए हम पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट B को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B RT और पावर में स्मॉल b रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट B को, ठीक है। C और D के लिए भी पार्शियल प्रेशर को हम इसी तरीके से मालूम कर सकते हैं। हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर इक्वल होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट के। यहाँ पर जो वैल्यूज़ हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ A, B, C एंड D के लिए फाइंड आउट की हैं, इन तमाम वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जब हम इन तमाम वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ जाती है। यहाँ पर हमारे पास R और T जो हैं वो कांस्टेंट हैं। ये इक्वेशन जो हमने Kp के लिए फाइंड आउट की है, इसी इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि हमारे पास RT जो है वो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों में कॉमन है, ठीक है। और हमें मालूम है कि R और T जो है इनकी वैल्यूज़ भी कांस्टेंट वैल्यूज़ है। यही वजह है कि हम यहाँ से जो RT है इसे हम
कॉमन ले सकते हैं। इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं, Kp इज इक्वल टू, हम कंसंट्रेशन लेंगे C की, पावर में हम स्मॉल c लिख रहे हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C को। इसी तरीके से कंसंट्रेशन आ जाएगी हमारे पास D, और हमारे पास पावर में स्मॉल d रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D को। RT आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कॉमन लिया है, और हमारे पास यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स हैं C प्लस D वो हमने कंबाइन कर ली है। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में हमने किया कंसंट्रेशन ऑफ A पावर में A और हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ B पावर में B। RT को कॉमन ले लिया है और इसके ऊपर आप देख सकते हैं पावर में नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास क्या आएंगे, रिएक्टेंट की A प्लस B। अगर आप रिकॉल करें तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि Kc जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन है वो इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, कंसंट्रेशन ऑफ द हमारे पास प्रोडक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के। और उससे हमने इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया था, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्क्वायर में रिप्रेजेंट किया गया है। तो अब आप यहाँ पर अगर Kp के पहले पोर्शन को देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ C पावर में C, कंसंट्रेशन ऑफ D पावर में D, टू कंसंट्रेशन ऑफ A पावर में A और कंसंट्रेशन ऑफ B पावर में B, जो कि इक्वल है Kc के वैल्यू की। तो यहाँ पर हम इस पूरी इक्वेशन में जो ये वैल्यूज़ मौजूद हैं इसकी जगह हम रिप्लेस करके Kc को लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारे पास हो गया Kp इज इक्वल टू Kc, RT पावर में हमारे पास C प्लस D और RT पावर में हमारे पास A प्लस B। यहाँ पर अगर आप देखें कि स्मॉल a प्लस बी रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट को, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर NR से, मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर हमारे पास स्मॉल c प्लस डी रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट को, और इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं NP से भी, ठीक है। अब हमारे पास आप जानते हैं कि जब डिनोमिनेटर में कुछ मौजूद होता है और उसे हम नोमिनेटर में लेके जाते हैं तो उसके साथ क्या होता है, हम उसको उसके साथ माइनस आ जाता है। कुछ इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि यही हमारे पास आर टी की जो वैल्यूज़ हैं पावर में डिनोमिनेटर में हमारे पास है a प्लस बी, इसको हम जब ऊपर लेकर जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी आर टी के ऊपर मौजूद है c प्लस डी जो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, माइनस है हमारे पास a प्लस बी जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के। अब इसको कुछ हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हमारे पास आ गया, जैसे कि आप देख सकते हैं कि डेल्टा एन रिप्रेजेंट क्या करता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट को माइनस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं Kp इज इक्वल टू Kc RT और पावर में डेल्टा एन जो है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट को। डिस्कस करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स Kp एंड Kx। चलिए शुरू करते हैं। Kp रिप्रेजेंट करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड Kx रिप्रेजेंट करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। कंसीडर करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन को, A मोल्स ऑफ A रिएक्ट कर रहे हैं B मोल्स ऑफ B के साथ एंड एज अ रिजल्ट जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हमारे पास हो रही है वो है C मोल्स ऑफ C एंड D मोल्स ऑफ D। यहाँ पर स्मॉल a b c एंड d जो हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स को, किसके नंबर ऑफ मोल्स को, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के, ठीक है। कैपिटल A B C एंड D जो हैं यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि कैपिटल A एंड B रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिएक्टेंट को, जबकि कैपिटल C और कैपिटल B हमें प्रोडक्ट का बता रहे हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर का एक्सप्रेशन अगर हम बात करें तो इक्वेशन 1 को आप देख सकते हैं, हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर Kp इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट के टू
टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट के। P यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है पार्शियल प्रेशर को। पार्शियल प्रेशर क्या होता है? पार्शियल प्रेशर किसी भी इंडिविजुअल गैस के प्रेशर को पार्शियल प्रेशर कहा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि गैस ए जो है इसका प्रेशर क्या होगा, तो ये हमारे पास गैस ए जो है एक गैस है, इंडिविजुअल गैस है, तो इसका जो प्रेशर होगा वो पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। इसी तरह गैस बी का जो प्रेशर होगा वो भी पार्शियल प्रेशर कहलाएगा, क्योंकि हम एक गैस की बात कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारे पास हम देख सकते हैं इक्वेशन 1 में एक्सप्रेशन है हमारे पास के पी इज इक्वल टू, हमारे पास कैपिटल पी रिप्रेजेंट कर रहा है पार्शियल प्रेशर को। किसके पार्शियल प्रेशर को? पहले प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर है जो कि कैपिटल सी और डी से डिनोट किया गया है। ब्रैकेट के बाहर स्मॉल सी और स्मॉल बी जो है आप देख सकते हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स को। आप डिनोमिनेटर में पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट की हम बात कर रहे हैं। कैपिटल ए एंड कैपिटल बी रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिएक्टेंट को, उसके पार्शियल प्रेशर को हमने बताया है। और ब्रैकेट से बाहर जो पावर में स्मॉल ए एंड बी है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट को। ठीक है, अब बात करते हैं हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन की, जिसे हमने के एक्स से रिप्रेजेंट किया है। ये इक्वल होता है हमारे पास किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द प्रोडक्ट के टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द रिएक्टेंट के। एक्स जो है रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? मोल फ्रैक्शन को। फ्रेंड्स, अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन जो है ये यूनिट है कंसंट्रेशन का, और ये इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन पर्टिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूशन के। ठीक है, प्रूफ करना है हमने रिलेशनशिप बिटवीन के पी एंड के एक्स, जो कि आप फर्स्ट एक्सप्रेशन देख सकते हैं। इसी को हमने प्रूफ करने के लिए डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को कंसीडर करते हैं। फ्रेंड्स, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के मुताबिक एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर the total pressure of a mixture of a gases is equal to the sum of their partial pressures. Friends, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हमें ये बताता है कि जब कभी हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर होता है तो टोटल प्रेशर जो होता है मिक्सचर ऑफ गैसेस का वो इक्वल होता है टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल गैसेस। ठीक है, इंडिविजुअल गैसेस मीन्स हम पार्शियल प्रेशर का जिक्र कर रहे हैं कि किसी भी सिलेंडर में हमारे पास जो टोटल प्रेशर होगा गैसेस का वो इक्वल होगा हर एक गैस की प्रेशर को जब हम सम करेंगे तो उसके बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सिलेंडर है और उसमें हमने जो रिएक्शन दिया है इसमें हमने रिएक्टेंट ए बी लिए हैं एंड प्रोडक्ट सी डी लिए हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर 4 गैसेस को हम कंसीडर करते हैं कि ए बी सी एंड डी। इन तमाम का जो पार्शियल प्रेशर होगा, गैस ए का पार्शियल प्रेशर, गैस बी का पार्शियल प्रेशर, गैस सी का पार्शियल प्रेशर एंड गैस डी का पार्शियल प्रेशर, जब इन तमाम को हम सम अप करेंगे तो एज अ रिजल्ट कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमारे पास जो प्रेशर आएगा वो टोटल प्रेशर कहलाता है। यही डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हमें कहता है। ठीक है, अब डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के मुताबिक कि अगर हम किसी एक इंडिविजुअल गैस की बात करें, ठीक है, पार्शियल प्रेशर हमेशा इंडिविजुअल गैस के लिए यूज़ होता है, तो जब कभी हम इंडिविजुअल गैस के पार्शियल प्रेशर का जिक्र करते हैं तो वो इक्वल होता है, आप देख सकते हैं इक्वेशन है हमारे पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस के, ठीक है, इनटू टोटल प्रेशर के। पी आई जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिविजुअल गैस के प्रेशर को, एक्स आई रिप्रेजेंट कर रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस को, एंड पी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल प्रेशर को। अब हम अगर इसी इक्वेशन को जो कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की है यहाँ अप्लाई करते हैं रिएक्टेंट ए एंड बी के और सी और डी प्रोडक्ट के लिए पार्शियल प्रेशर मालूम करने के लिए, तो हम किस तरीके से करेंगे? आप देख सकते हैं कि सिंपली हमने यही इक्वेशन ली है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की, और आई जो कि हमें रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी गैस को, उसको रिप्लेस करके आप देख सकते हैं फर्स्ट जब हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए की बात करेंगे तो आई को रिप्लेस कर दिया है हमने कैपिटल ए से, तो पी ए
ठीक है, ब्रैकेट से बाहर हमारे पास पावर में स्मॉल a लिख दिया है हमने, इक्वल है हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए की, क्योंकि हम ए का जिक्र कर रहे हैं, इनटू p जो कि टोटल प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ब्रैकेट से बाहर आप दोनों साइड पर देख सकते हैं हमने पावर में स्मॉल a को लिखा है। स्मॉल a रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट a को। इसी तरीके से सेम हम रिएक्टेंट बी का भी पार्शियल प्रेशर मालूम करेंगे। प्रोडक्ट सी और डी के लिए भी हम यही डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को इक्वेशन को फॉलो करेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि पी की एक्सप्रेशन जो कि हमारे पास स्क्रीन पर है, इसमें अब हम जो है पार्शियल प्रेशर की वैल्यूज़ जो कि हमने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के ज़रिए मालूम की हैं, इसको यहाँ पर वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब हम इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो अब हमारे पास इक्वेशन 1 कुछ इस तरीके से हो जाएगी, के पी इज़ इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द प्रोडक्ट सी इंटू द टोटल प्रेशर, और ब्रैकेट से बाहर आप पावर में स्मॉल सी को देख रहे हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट सी को, इनटू हमारे पास है मोल फ्रैक्शन ऑफ डी इनटू टोटल प्रेशर, और ब्रैकेट से बाहर स्मॉल डी रिप्रेजेंट कर रहा है हमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट डी को। डिनोमिनेटर में हमने रिएक्टेंट्स को लिखना है। रिएक्टेंट्स के लिए हमारे पास है मोल फ्रैक्शन ऑफ द रिएक्टेंट ए इनटू टोटल प्रेशर, पावर में हमारे पास स्मॉल ए रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ए को, और इसी तरीके से रिएक्टेंट बी की अगर हम बात करें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द रिएक्टेंट बी इनटू टोटल प्रेशर, और ब्रैकेट से बाहर स्मॉल बी रिप्रेजेंट कर रहा है हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बी को। फ्रेंड्स, अब इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो यहाँ पर टोटल प्रेशर जो है इस तमाम इक्वेशन में वो कॉमन है। ठीक है, तो हम इस टोटल प्रेशर को सेपरेट लिख सकते हैं। अब ये इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी कुछ इस तरीके से कि हम यहाँ से मोल फ्रैक्शन को सेपरेट कर लेंगे और पार्शियल प्रेशर को अलग कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमारे पास इक्वेशन हो गई है के पी इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द रिएक्टेंट सी और पावर में स्मॉल सी एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ द रिएक्टेंट डी पावर में स्मॉल डी। टोटल प्रेशर को आप देख सकते हैं कि हमने लिख दिया है टोटल प्रेशर, और ब्रैकेट से बाहर स्मॉल सी प्लस स्मॉल डी रिप्रेजेंट करें, इन दोनों को हमने सम अप कर दिया है और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट सी एंड डी को। डिनोमिनेटर में हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट ए पावर में स्मॉल ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ द रिएक्टेंट बी पावर में स्मॉल बी लिख दिया है। यहाँ पर भी हमने इनटू कर दिया है टोटल प्रेशर को, और हमारे पास पावर में है ए प्लस बी जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी को। ये इक्वेशन 3 अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट जो इसकी एक साइड देखें जहाँ पर मोल फ्रैक्शन लिखा है, अगर आप रिकॉल करें तो ये मोल फ्रैक्शन की वैल्यूज़ अगर इसको आप देखें तो ये इक्वल होती हैं हमारे पास किसके, के एक्स के। के एक्स रिप्रेजेंट करता है मोल फ्रैक्शन को, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन को। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे के एक्स इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द प्रोडक्ट के टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द रिएक्टेंट के। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि के एक्स की वैल्यू सेम यही है जो हमारे पास इस इक्वेशन की फर्स्ट जो लेफ्ट साइड है, इसको आप देख सकते हैं सेम वही है। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने देखा कि के पी की जो एक्सप्रेशन है इसमें जो लेफ़्ट साइड पर हमारे पास आ रहा है वो जो पोर्शन है वो इक्वल है के एक्स के, मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन के। तो हम क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू है हमारे पास इसकी जगह हम इसको रिप्लेस कर लेते हैं के एक्स से। ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं। तो अब जो इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी वो होगी के पी इज़ इक्वल टू के एक्स इंटू हमारे पास आ जाएगा टोटल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट का। ठीक है, जिसमें पावर में हमारे पास आ गया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट जो कि है C प्लस डी, और डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं टोटल प्रेशर आ जाएगा हमारे पास रिएक्टेंट का, और यहाँ पर हमारे पास पावर में आ जाता है रिएक्टेंट के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो है A प्लस बी।
ठीक है, हमें मालूम है कि ये जो P है ये रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल प्रेशर को। फ्रेंड्स, ये P जो है ये कॉमन है नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में। यही वजह है हम क्या करते हैं कि जो पावर्स हैं, जो आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट है हमारे पास A प्लस B, इसको अगर हम वैल्यू को ऊपर लेकर जाते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इस वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो अब जो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे के पास के पी इज इक्वल टू के एक्स इंटू पी, और पावर में हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एन। फ्रेंड्स, डेल्टा एन क्या है? डेल्टा एन रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ मोल्स को। टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमें मालूम है कि वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो है हमारे पास C प्लस D है, माइनस कर लेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के जो है हमारे पास A प्लस B, और ये इक्वल है आप देख सकते हैं डेल्टा एन के। यही वजह है कि हमने इसकी जगह रिप्लेस करके डेल्टा एन को लिख दिया है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये रिलेशनशिप है के पी और के एक्स के दरमियान। Relationship between the equilibrium constants Kp and Kn. Kp रिप्रेजेंट करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड Kn रिप्रेजेंट करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इन टर्म्स ऑफ मोल्स। कंसीडर करते हैं हम जर्नल केमिकल रिएक्शन को। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पर A मोल्स ऑफ A रिएक्ट कर रहे हैं B मोल्स ऑफ B के साथ, और एज अ रिजल्ट हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है वो है C मोल्स ऑफ C एंड D मोल्स ऑफ D। ठीक है, स्मॉल a b c एंड d जो है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स को, जबकि कैपिटल A एंड B रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिएक्टेंट को, एंड कैपिटल C एंड D रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रोडक्ट को। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर जो Kp है, हम जानते हैं कि इसका एक्सप्रेशन है हमारे पास, आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 को। तो ये Kp इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो P है ये रिप्रेजेंट कर रहा है पार्शियल प्रेशर को, और पार्शियल प्रेशर क्या होता है? पार्शियल प्रेशर किसी भी इंडिविजुअल गैस का जो गैसियस मिक्सचर में प्रेशर होता है उसे हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये P जो है रिप्रेजेंट कर रहा है इस एक्सप्रेशन में पार्शियल प्रेशर को। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बेस में हमने लिखा हुआ है C एंड D, कैपिटल C एंड D रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास प्रोडक्ट को, C एंड D जो कि प्रोडक्ट है हमारे पास इस रिवर्सिबल रिएक्शन में, और जो ब्रैकेट से बाहर पावर में स्मॉल c एंड D हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट को। जबकि आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में हमारे पास पार्शियल प्रेशर P के साथ हमने कैपिटल A एंड B का जो सिंबल यूज़ किया है वो रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ब्रैकेट से बाहर जो पावर में स्मॉल a एंड b हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट को। ठीक है, साथ ही हम बात करेंगे कि हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल्स जो है Kn, ठीक है, ये इक्वल होता है किसकी? आप इक्वेशन 2 को देख सकते हैं, ये इक्वल होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द number of moles of the product to the product of the number of moles of the reactant। ठीक है, हमने नॉमिनेटर में प्रोडक्ट को लिखा है। आप देख सकते हैं कि जो स्मॉल n है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, सबसे पहले जो C के नंबर ऑफ मोल्स हैं प्रोडक्ट है हमारे पास, इसके बाद हमने नंबर ऑफ मोल्स लिए हैं n से जो रिप्रेजेंट किया है। सेकंड प्रोडक्ट हमारे पास है D, तो आप देख सकते हैं बेस में कैपिटल D लिखा है, जबकि आप देख सकते हैं पावर्स में स्मॉल c एंड D जो है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट को। फिर हम डिनोमिनेटर में अगर बात करें तो हमने नंबर ऑफ मोल्स जो कि स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया है वो रिएक्टेंट के लिए हैं जो कि A एंड B है, और पावर में स्मॉल a एंड B जो है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट को।
जी हाँ, प्रूव करना है हमने रिलेशनशिप बिटवीन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स Kp एंड Kn। इक्वेशन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। यहाँ पर रिलेशनशिप है Kp और Kn के दरमियान, और इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हम डाल्टन्स लॉ का सहारा लेते हैं। डाल्टन्स लॉ के मुताबिक एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ अ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर्स। फ्रेंड्स, डाल्टन्स लॉ हमें ये कहता है कि जब कभी हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो टोटल प्रेशर जो होगा मिक्सचर ऑफ गैसेस का, तो वो इक्वल होता है हर एक गैस इंडिविजुअल गैस की प्रेशर को जब हम सम अप करेंगे उसके इक्वल होता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हमारे पास एक सिलेंडर है और यहाँ पर गैसेस का मिक्सचर है। गैस ए है, गैस बी है, गैस सी एंड गैस डी है। ये एक गैसियस मिक्सचर है, नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं। और हमारे पास इस सिलेंडर में डाल्टन्स लॉ के मुताबिक कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो टोटल प्रेशर जो होगा, जिसे हमने P से डिनोट किया है, वो इक्वल होगा इन तमाम गैसेस का जो हम सम अप करेंगे उसके इक्वल होगा। आप देख सकते हैं कि टोटल प्रेशर जिसे मैंने P से डिनोट किया है वो इक्वल है pressure of the partial pressure of the gas A plus the partial pressure of the gas B plus the partial pressure of the gas C and plus the partial pressure of the gas D। ठीक है। अब अगर हम किसी इंडिविजुअल गैस का प्रेशर मालूम करना चाहते हैं, और हम जानते हैं कि इंडिविजुअल गैस के प्रेशर को पार्शियल प्रेशर कहा जाता है, ठीक है, तो इस डाल्टन्स लॉ के मुताबिक जब कभी हम किसी इंडिविजुअल गैस का प्रेशर मालूम करेंगे या पार्शियल प्रेशर मालूम करेंगे, तो उसके लिए भी हमें ये डाल्टन्स लॉ एक फॉर्मूला प्रोवाइड कर रहा है। और वो क्या है हमारे पास, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर PI, ठीक है। P जो है डिनोट कर रहा है पार्शियल प्रेशर को, I जो है रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास मीन्स कोई भी गैस हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर I रिप्रेजेंट कर रहा है एक आइडियल गैस को। इक्वल है हमारे पास X इंटू P। X यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है मोल फ्रैक्शन को, जबकि P रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल प्रेशर को। मींस किसी भी इंडिविजुअल गैस का पार्शियल प्रेशर जो होगा वो इक्वल होगा मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर के। अब अगर हम मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है या इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो हम जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन जो होता है वो इक्वल होता है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स के, ठीक है। यहाँ पर जो x है हम जानते हैं कि वो मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्मॉल n जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स किसी भी एक गैस की अगर हम बात करते हैं तो उसके नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। कैपिटल N रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैसियस मिक्सचर को। अब अगर हम यही जो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है इस पार्शियल प्रेशर में हम इस इक्वेशन में अप्लाई करें, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल गैस, ठीक है, वो इक्वल हो जाएगा। हम x की जगह उसका फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो स्मॉल n ओवर कैपिटल N, जो कि स्मॉल n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट को, ओवर द कैपिटल N जो है रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ मोल्स को, इनटू P जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल प्रेशर को, ठीक है। तो अब हमारे पास जो किसी भी इंडिविजुअल गैस का अगर हमने पार्शियल प्रेशर मालूम करना है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है डाल्टन्स लॉ के मुताबिक। अब इस फॉर्मूले को हम हर एक इंडिविजुअल गैस के लिए पार्शियल प्रेशर को मालूम करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगेन आप उसी इक्वेशन को, उसी रिएक्शन को हम कंसिडर करते हैं जिसमें हमने कहा कि A मोल्स ऑफ A रिएक्ट कर रहे हैं B मोल्स ऑफ B के साथ, और एज अ रिजल्ट हमारे पास C मोल्स ऑफ C एंड D मोल्स ऑफ D जो है प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है। अब अगर हम यहाँ पर ये पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमने मालूम करना है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस B, partial pressure of gas C and the partial pressure of the gas D। तो इसके लिए हमने सिंपली क्या करना है कि I जो है I को रिप्लेस कर लेना है हर एक गैस के सिंबल के पार्शियल प्रेशर के साथ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर किया है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A
ब्रैकेट है और ब्रैकेट से बाहर हम हमेशा नंबर ऑफ मोल्स को पावर की सूरत में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने यहाँ पर जो रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स जो थे वो ए रिएक्टेंट के वो स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किए हैं। यही वजह है कि यहाँ पर हमने पावर में स्मॉल ए लिखा है। इक्वल टू हमारे पास आ गया है, हमने मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला यहाँ पुट किया, स्मॉल एन ओवर कैपिटल एन से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया और ब्रैकेट से बाहर स्मॉल ए रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ए को, इनटू पी जो है आ गया हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स के साथ भी हमने कैपिटल ए को लिख दिया और ब्रैकेट से बाहर हमारे पास स्मॉल ए है। इसी तरीके से इस इंडिविजुअल गैसेस या पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस के फॉर्मूले के ज़रिए हमने पार्शियल प्रेशर मालूम किया गैस बी का भी, गैस सी का भी और गैस डी का भी। ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। जी हाँ, एक दफ़ा फिर से रिकॉल करते हैं के पी को, जो कि रिप्रेजेंट करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, और ये इक्वल होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट्स के। फ्रेंड्स, अभी कुछ देर पहले ही हमने पार्शियल प्रेशर्स मालूम किए ऑफ द गैसेस ए, बी, सी एंड डी को। उन तमाम की वैल्यूज़ को हम इजीली इस के पी की एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। चलिए पुट करते हैं इन तमाम पार्शियल प्रेशर्स को इस इक्वेशन में और जानते हैं कि हमारे पास क्या आता है। आप देख सकते हैं कि के पी में हमने जब इन वैल्यूज़ को पार्शियल प्रेशर ऑफ पहले प्रोडक्ट को पुट किया और डिनोमिनेटर में हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट की वैल्यू को पुट कर दिया। हमारे पास कुछ इक्वेशन इस तरीके से आ जाएगी जैसे कि आप स्क्रीन पर सेकंड इक्वेशन देख सकते हैं। अब इस एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ से हम जो नंबर ऑफ मोल्स हैं प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की उन्हें सेपरेट कर लेंगे और टोटल प्रेशर और जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं। अब इक्वेशन हमारे पास किस तरीके से हो जाएगी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 3 को अगर आप देखें तो हमने यहाँ पर क्या किया है आप देख सकते हैं कि जो इक्वेशन इससे पहले है इसमें से हमने टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट सी ले लिया, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट डी को सेपरेट कर दिया। पावर में आप देख सकते हैं स्मॉल सी और डी रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट सी एंड डी को। साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमने कैपिटल जो P है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल प्रेशर को और कैपिटल N जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ मोल्स को, इसे एक साइड पर सेपरेट लिख दिया है। पावर में स्मॉल c प्लस डी रिप्रेजेंट क्या कर रहा है हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट को, ठीक है। डिनोमिनेटर में भी हमने इसी तरीके से किया, स्मॉल n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट a को Na से रिप्रेजेंट किया है और Nb जो है रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट b को। पावर में स्मॉल a और स्मॉल b रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट a एंड b को। इसी तरीके से इनटू हमने किया कैपिटल P ओवर N जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे कैपिटल P टोटल प्रेशर को और कैपिटल N रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट को, सॉरी टोटल नंबर ऑफ मोल्स को, ठीक है। अब अगर इस इक्वेशन 3 को आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स हैं प्रोडक्ट के और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो आ रहा है ये वैल्यू को अगर आप देखें तो ये जो इक्वल है वो हमारे पास हम ऑलरेडी ये सेकंड स्लाइड पर डिस्कस कर चुके हैं कि ये हमारे पास इक्वल होता है के एन जो कि रिप्रेजेंट करता है हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इन टर्म्स ऑफ मोल्स, ठीक है, और ये इक्वल होता है हमारे पास किसके, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के। जैसे कि आप स्क्रीन पर इसकी इक्वेशन को या एक्सप्रेशन को देख सकते हैं, ठीक है। कंपेयर करें आप के पी की इस इक्वेशन की लेफ्ट साइड को इसके साथ तो आप देखेंगे कि ये इक्वल होता है के एन के। फ्रेंड्स,
इक्वेशन 3 को अगर हम देखें तो हमारे पास जो लेफ्ट साइड है उसकी जगह जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, इसकी जगह हम इसको रिप्लेस करेंगे और के एन को पुट कर देंगे। आप देख सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, के पी इज इक्वल टू के एन जैसे कि हम इक्वेशन 2 में देख चुके हैं कि हमारे पास के एन की वैल्यू जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। यही वजह है कि इस वैल्यू की जगह हमने सिंपली के एन को पुट कर दिया। इन टू हमारे पास टोटल प्रेशर आ गया है और ब्रैकेट से बाहर हमारे पास सी प्लस डी रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट को, और डिनोमिनेटर में प्रेशर टोटल प्रेशर है और साथ ही हमारे पास पावर में ए प्लस बी रिप्रेजेंट कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट को। ठीक है, अब ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स की हम जिक्र कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमें मालूम है कि वो हमारे पास इक्वल होते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि वो हमारे पास है स्मॉल सी प्लस डी, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट की बात करें तो हम जानते हैं कि वो है हमारे पास स्मॉल ए प्लस बी। ठीक है, ये जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है इसकी फॉर्मूले में हम ये वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो जब हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो कि हमारे पास डेल्टा एन से रिप्रेजेंट किया है वो इक्वल है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट मैंने यहाँ पुट कर दिया सी प्लस डी माइनस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ए प्लस बी। तो ये हम जान चुके हैं कि ये इक्वल होता है डेल्टा एन के, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ मोल्स को। फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे कि हम इजीली इस वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे C प्लस डी और A प्लस बी को, और इसकी जगह हम सिंपली डेल्टा एन को लिख सकते हैं। यही वजह है कि इक्वेशन जो अब हमारे पास आ चुकी है, ये एक्सप्रेशन बन चुका है, वो है हमारे पास के पी इज इक्वल टू के एन इंटू पी और पावर में डेल्टा एन। यहाँ पर के पी रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, के एन रिप्रेजेंट कर रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इन टर्म्स ऑफ मोल, कैपिटल पी रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल प्रेशर को, एंड डेल्टा एन रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स को। फ्रेंड्स, ये एक्सप्रेशन जो है हमें बता रहा है कि के पी और के एन के दरमियान रिलेशनशिप क्या है।